अकेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। मैं राजेश कुमार, आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है अनपढ़ माँ का बेटा। सांझ का समय था, सूरज छिपने वाला था। रमेश जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। आज उसे कुछ देर हो गई थी। उसने सोच लिया था कि जब सारे नींबू बिक जाएंगे तभी वो घर जाएगा, इसलिए वो बाजार में देर तक रुका रहा था। अब गाता गुनगुनाता खाली डलिया हाथ में पकड़े हुए घर की ओर लौट रहा था। उसका घर थोड़ी दूर था। जल्दी पहुंचने के लिए उसने पीछे वाला रास्ता, जहां से रेलवे लाइन जाती थी, वो पकड़ा था। रमेश अपनी मां का इकलौता बेटा था। वृद्ध मां की इच्छा थी कि वो खूब पढ़े लिखे महान बने, पर यह संभव न हो सका। घर की स्थिति कुछ ऐसी थी कि रमेश की पढ़ाई बीच में ही छुड़ानी पड़ी। रात दिन मां बेटे बगीचे की रखवाली करते। हर चौथे पांचवें दिन रमेश बाजार में जाकर फल आदि बेच आता। उसी से वे खाने की व्यवस्था करते। साथ ही बीच बीच में रमेश को कहीं नौकरी भी करनी पड़ जाती थी। रमेश खूब परिश्रम से मन लगाकर काम किया करता था। उसकी मां ने सिखाया था कि परिश्रम से सुख मिला करता है। रमेश की मां अनपढ़ अवश्य थी, पर वो थी बड़ी विचारशील और सुसंस्कारी। वे अपनी असमर्थतावश रमेश को स्कूल में न पढ़ा पाई थी, पर उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए। माता पिता बच्चों को स्कूल भेजकर अपने कर्तव्य को पूरा हुआ समझ लेते हैं, पर मात्र स्कूल की पढ़ाई से श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ करता। उसके लिए तो अभिभावकों को स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है। मां की शिक्षा के कारण रमेश छोटी आयु में ही बड़ा साहसी, वीर और सूझबूझ वाला बन गया था। मां ने उसमें दूसरों की सेवा सहायता करने की भावना का विकास अधिक किया था, क्योंकि समाज निर्माण और देश का विकास इन्हीं गुणों से संभव हुआ करता है। रमेश रास्ते में सोचता जा रहा था कि आज मां उससे खूब खुश होगी। वो घर जाकर खा पीकर उनसे कहानियां सुनेगा। तभी सहसा उसका ध्यान रेल की पटरी की ओर गया। सामने से धड़धड़ाती हुई रेलगाड़ी चली आ रही थी, पर एक बुढ़िया इससे बेखबर लाइन के बीचों बीच शान से चली जा रही थी। रमेश ने जोर जोर से आवाजें लगाई, बुढ़िया मां, जल्दी हटो, गाड़ी आ रही है। पर कानों से बहरी उस बुढ़िया को न कुछ सुनना था, न उसने सुना। उसे दिखाई भी कम देता था, इसलिए वो इस बात से बेखबर पटरी पर अपनी ही धुन में बढ़ी चली जा रही थी। भले ही यमराज के दूत ही उसे क्यों न पकड़ने आए। गाड़ी निकट आती जा रही थी। रमेश ने देखा कि बुढ़िया सुनने वाली नहीं है, तो वो तेजी से भागा और उसे जोर से धक्का दे दिया। वो पटरी से कुछ ही दूरी पर जा गिर पड़ी, पर तब तक गाड़ी वहां आ गई थी। इंजन से छिटका कोयला गिरा और रमेश की बाह पर जा लगा। टेरिकोट की बुरशट पहने था। हवा में चिंगारी भड़क उठी और उसने आग पकड़ ली। उसे उतारकर फेंकने और बुझाने के चक्कर में रमेश का सीधा पैर बुरी तरह आग से जल गया। तब तक बुढ़िया माई भी सीधी होकर बैठ चुकी थी। पल भर में ही उसकी आंखों के सामने से रेलगाड़ी निकल गई। उसकी समझ में अब ये बात आ गई कि उन्हें धक्का क्यों दिया गया था। वो अपने प्राण बचाने वाले उस बालक के पास तेजी से पहुंची। बुढ़िया ने उस बालक की आग बुझाने में पूरी पूरी सहायता की। यही नहीं, उसने आवाज लगाकर रास्ता चलते एक दो राहगीरों को भी बुला लिया। वे उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने रमेश की मरहम पट्टी की, उसे ग्लूकोज चढ़ाया। डॉक्टर ने पूछा, बेटे तुम इतना कैसे जल गए? रमेश ने डॉक्टर को पूरी घटना विस्तार से बताई। उसे सुनकर डॉक्टर
गदगद हो उठा। छोटे बालक के साहस और परोपकार की भावना के सामने उसका मस्तक श्रद्धा से झुक गया। बूढ़ी माई की आंखों में आंसू भर आए। वो रमेश के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, बेटा, मुझ बुढ़िया को मर जाने देता। क्यों तूने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली? रमेश बोला, तुम मेरी दादी माँ के समान हो। तुम्हें इस तरह बचाना मेरा कर्तव्य था। उसका पालन तो मुझे करना चाहिए था। ईश्वर सदैव तुम्हें ऐसी ही शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और सुखी बनाए। डॉक्टर ने रमेश की पीठ थपथपाते हुए कहा। डॉक्टर ने एक चपरासी को रमेश के घर भेजा। उसकी मां दौड़ी चली आई। रमेश को उसने हृदय से लगा लिया। उसकी आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। डॉक्टर कहने लगा, बहन, धन्य है तुम्हारा मातृत्व। तुमने बालक को जो सुंदर शिक्षा और संस्कार दिए हैं, वे समाज के लिए गर्व का विषय है। अपने लिए तो सभी करते हैं, पर जो संकट आने पर भी दूसरों की सहायता की बात सोचते हैं, उनके लिए कुछ करते हैं, उनका ये जीवन धन्य है। डॉक्टर ने रमेश की मां से कहा कि वो अस्पताल के इस इलाज के खर्चे की चिंता न करे। उसकी सारी चिकित्सा निःशुल्क की जाएगी। रमेश अपनी मां के साथ कुछ दिन अस्पताल में रहा। अपने सरल, हंसमुख, निश्चल स्वभाव से उसने वहां सभी का मन जीत लिया। ठीक होने पर उसे आसपास के मरीजों ने, नर्सों और सभी डॉक्टरों ने खूब सारे उपहार देकर विदा किया। यही नहीं, डॉक्टर ने रमेश की मां से यह भी कह दिया कि वे उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करें। उसका सारा खर्च वो देगा। फिर से स्कूल जाने की बात जानकर रमेश खुशी से फूला न समाया। डॉक्टर ने रमेश का उत्साह ऐसे कामों में और बढ़ाने के लिए उनके साहस और परोपकार की यह सूचना मंत्रालय तक भी पहुंचाई। प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस समारोह में रमेश को उसकी वीरता के लिए पुरस्कृत किया।